नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आर्डर और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 42। हिमांक की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी उंगलियां सौम्या की हथेली को और कसकर पकड़ रही थी। सौम्या की सांसें थम गईं, उसकी आंखें डर से फैल गईं। हिमांक, ये साया नहीं रुकेगा। उसकी कांपती आवाज़ से हिमांक और ज़्यादा उसकी ओर देखकर चिंतित हो गया। हिमांक ने सौम्या को अपने मजबूत सीने से लगाया। उसकी सांसें सौम्या की त्वचा पर आग बरसा रही थीं। सौम्या, हम इस साए को ख़त्म करेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी जंग की हुंकार थी। ऑर्किड सिटी की धुंध गहरी थी और बोलेरो जंगल की कच्ची सड़कों पर दौड़ रही थी। हवा में एक ठंडी भयावह हंसी गूंज रही थी, जैसे कोई नकाबपोश साया उनकी हर सांस पर नज़र रखे हो। सौम्या हिमांक की बाहों में सिमटी थी। उसकी सिसकियां हिमांक की छाती से टकरा रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू हल्की हवा में लहरा रहा था और उसकी पतली कमर चांदनी में चमक रही थी। हिमांक, ये साया हमें कभी चैन नहीं लेने देगा, उसने कांपती आवाज़ में फुसफुसाया। उसकी उंगलियां हिमांक की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी। हिमांक ने सौम्या को और कसकर जकड़ा। उसकी मजबूत बाहें सौम्या को ढाल की तरह घेरे हुई थी। सौम्या, मैं उस साए को ख़त्म कर दूंगा, उसने गहरी आवाज़ में कहा। उसकी सांसें सौम्या की गर्दन पर गर्म हवा की तरह छू रही थीं। उनका ज्वलन प्यार उस अंधेरी खतरनाक रात में एक अभेद्य कवच बन गया था। लेकिन नीलम जड़े गहने का रहस्य और नकाबपोश साए का आतंक हवा में तैर रहा था, जैसे कोई अनसुलझी पहेली उनकी प्रतीक्षा कर रही हो। हिमांक ने जंगल की हर झाड़ी पर, हर पेड़ को छान मारा। उसकी आंखें किसी भी सुराग को तलाश रही थी। उसकी पिस्तौल की नोक हर साए को चीरने को तैयार थी, लेकिन घंटों की तलाश के बाद भी उसके हाथ खाली रहे। स्मृति की कमज़ोर सांसें और सौम्या की बेचैन आंखें उसे और बेचैन कर रही थीं। थक हार कर वो सौम्या और स्मृति को लेकर अपने घर लौट आया। घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। स्मृति को बेडरूम में सुलाकर हिमांक और सौम्या लिविंग रूम में बैठे। सौम्या ने हिमांक का हाथ थामा। उसकी उंगलियां उसकी हथेली में कांप रही थी। हिमांक, ये शांति मुझे डराती है, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें बेचैनी से भरी थीं। हिमांक ने सौम्या के माथे पर एक नर्म किस किया। उसकी सांसें सौम्या की त्वचा पर एक मादक सिहरन छोड़ रही थी। सौम्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसने वादे की तरह कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी ताकत थी, लेकिन ये शांति ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। अचानक दरवाजे पर एक तेज दस्तक ने हिमांक की सांसें रोक दी। उसने तुरंत अपनी पिस्तौल उठाई और सौम्या को पीछे खींचा। कौन है? उसने सख्त स्वर में कहा। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर तैयार थी। दरवाज़ा खोलते ही सामने सूबेदार रेवन खड़ा था। उसका चेहरा उदास, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, जैसे वो घंटों रोया हो। सौम्या ने उसे अंदर बुलाया। उसकी आवाज़ में चिंता थी। रेवन, तुम इस हाल में, क्या हुआ? रेवन ने गहरी सांस ली। उसकी छाती भारी थी, जैसे वो अपने दर्द को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। हिमांक, मेरी जिंदगी बिखर रही है। राम्या मुझे धोखा दे रही है, उसने टूटी आवाज़ में कहा। उसकी आंखें फर्श पर ठहरी थी। हिमांक और सौम्या सन्न रह गए। स्मृति, जो बेडरूम से बाहर आ रही थी, ने ये सुनकर कदम रोक लिए। राम्या, तुम्हारी नई नवेली बीवी? उन्होंने हैरानी और दुख के साथ पूछा। उनकी आवाज़ में ममता थी। रेवन ने सिर झुकाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। हाँ आंटी, हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं। मैं देहरादून में पोस्टेड हूँ और वो मुंबई में अपनी जॉब कर रही है। अब वो अपने ऑफिस के एक कलीग साहिल के साथ अफेयर में है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा घुला था। सौम्या ने रेवन का कंधा थपथपाया। उसकी आंखें नम थीं। रेवन, ये सच कैसे हो सकता है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में एक गहरी संवेदना थी। रेवन ने जेब से फ़ोन निकाला। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर कांप रही थीं। मुझे उसका मैसेज मिला। उसने गलती से मुझे साहिल के साथ अपनी बातचीत फॉरवर्ड कर दी। वो उसे लव कह रही थी। क्या? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, उसने कहा। उसकी आवाज़ टूट रही थी। हिमांक ने की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में एक सैनिक की गंभीरता थी। रेवन, हमें सच जानना होगा। मैं और राहुल तुम्हारी पक्का जिम्मेदारी से मदद करेंगे, उसने दृढ़ स्वर में कहा। सौम्या ने हिमांक की ओर देखा। उसकी आंखें एक गहरी जिम्मेदारी से भरी थी। हिमांक, रेवन हमारा दोस्त है, हमें उसके परिवार को बचाना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी कसम थी। स्मृति ने भी आगे बढ़कर कहा। हिमांक, इस टूटते रिश्ते को जोड़ दो बेटा। उसकी आवाज़ में एक माँ का विश्वास था। हिमांक ने तुरंत राहुल को फ़ोन किया। राहुल, रेवन मेरे पास है, उसकी बीवी राम्या उसे चीट कर रही है यार।
हमें मुंबई जाना होगा, उसने गंभीर स्वर में कहा। राहुल की आवाज़ दूसरी ओर से गूंजी, हिमांग मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद राहुल हिमांग के घर पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता और दृढ़ता थी। रेवन ने सारी बात दोहराई। उसकी सांसें भारी थी। राहुल ने रेवन के कंधे पर हाथ रखा। रेवन, हम रम्या से बात करेंगे यार, ओके? शायद कोई गलत फहमी हो, है ना? उसने कहा। उसकी आवाज़ में उम्मीद थी। हिमांग ने सौम्या का हाथ थामा। उसकी उंगलियां सौम्या की हथेली को कसकर पकड़े हुए थी। सौम्या, तुम स्मृति आंटी के साथ यहाँ रहो, मैं और राहुल रेवन के साथ मुंबई जाएंगे, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक सैनिक की जिम्मेदारी थी। सौम्या ने हिमांग को गले लगाया। उसकी सांसें हिमांग के सीने से टकरा रही थी। हिमांग, तुम मेरे लिए वो ताकत हो जो हर मुश्किल को हरा देती है। रेवन को बचा लाओ, ओके? उसकी फैमिली को बचा लाओ, उसके प्यार को प्रोटेक्ट करना, ओके? ऑल द बेस्ट, उसने कहा। उसकी आंखें नम थीं। हिमांग ने सौम्या के माथे पर एक गहरा किस किया। उसकी सांसें सौम्या की त्वचा पर आग बरसा रही थी। सौम्या, तुम मेरी रूह हो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में एक गहरी कसम थी। सौम्या की सिसकियाँ हिमांग के सीने से टकराईं। उसकी उंगलियां हिमांग के पीठ पर एक गहरी लकीर खींच रही थी। वो बेचारी उसे नहीं भेजना चाहती थी, मगर हालात, वक्त, तीनों मुंबई के लिए निकल पड़े। रास्ते में हिमांग ने रेवन की ओर देखा। उसकी आंखें गंभीर थीं। रेवन, प्यार में भरोसा सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा हथियार है, उसने कहा। हम राम्या को से सच उगलवाएंगे। और उसकी आवाज़ में एक सैनिक की हुंकार थी। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।